बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, इमरान मेमन एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। आज का वॉइस नोट थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि आज मैं मंथली आउटलुक भी डिस्कस करूँगा इंशाअल्लाह ताला। और चूँकि आज हमने वीकेंड भी देखा है तो एक वीकली आउटलुक भी होगा और फिर इंशाअल्लाह ताला मंडे के दिन हम किस तरह से चीज़ें देख रहे हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मंथली आउटलुक या मंथली क्लोजिंग जो है वो किस तरह से रही। आप लोगों को अगर याद हो तो जो मार्च के महीने के लिए हमने एक आउटलुक डिस्कस किया था उसमें कुछ बातें बताई थी और वो बातें इस तरह से थी कि इंडेक्स में हम ये देख रहे थे कि चीज़ें जो हैं अगर ऊपर जाती हैं तो वो बुल ट्रैप ही उसमें नज़र आ सकता है, क्योंकि हमने पहले बात की थी कि जो फरवरी के महीने में हमने लॉन्ग अपर शेडो कैंडल के साथ क्लोजिंग देखी थी वो इस बात की एक निशानदेही थी कि हमने जो जनवरी के महीने में रिकवरी होते हुए देखी थी वो फरवरी के महीने में निगेट हो गई थी ड्यू टू दैट लॉन्ग अपर शेडो फॉर्मेशन। और साथ में हमने ये भी बात की थी, इसका मैं स्नैपशॉट भी आपके साथ अभी शेयर कर लिया। साथ में आप ये देख रहे होंगे कि हमने ये भी बात की थी कि जो मार्च का महीना है उसमें हम 42,100 पे एक टॉप बनता हुआ देख रहे हैं और वहाँ से फिर सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ नज़र आ सकता है जो कि इंडेक्स को 39,700 से 440 तक लेके जा सकता है। 39,700 पे हमने आप लोगों को बॉटम फॉर द मंथ जो है वो डिस्कस किया था कि ये नज़र आ सकता है। तो अगर आप देखें तो इस एग्जैक्टली उसी रेंज में जो है वो मार्केट ने अपना मूव दिखाया और 42,203 का आई बिलीव, लेट मी जस्ट रिकन्फर्म इट, जो हमने इस महीने जो हमने हाई पोस्ट होते हुए देखा वो जनाब 42,291 का था और फिर उसके बाद 39,729 का एक लो बनते हुए हमने देखा और क्लोजिंग जो है फिर 40,000 पे आई 509 पॉइंट्स के एक लॉस के साथ। और अगर हम मार्च के महीने की हिस्ट्री की बात करें तो ये भी मैंने स्नैपशॉट अभी आपके साथ शेयर कर लिया है। मार्च के महीने में जो हमने हिस्टोरिकली चीज़ें देखी थी कि मार्च के महीने को एक फेवर मिल रहा था क्योंकि आउट ऑफ द 12 years 7 years वर बुलिश एंड 5 years वर बेरिश इन द मंथ ऑफ मार्च। तो वो मार्च के महीने में आज हमने दोबारा एक बेरिश क्लोजिंग देखी तो वो बेयर्स को एक और उसमें जो है वो पॉइंट मिल गया। अब अगर हम बात करें वॉल्यूम्स की तो वॉल्यूम्स भी हमने कम देखे। इनफैक्ट इट वाज 1.78 बिलियन द टोटल जो कि हमने मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखा एंड इट वाज द फोर्थ कंसेक्यूटिव लॉस या फोर्थ कंसेक्यूटिव लो इन द वॉल्यूम। और ये बता रहा था कि किसी किस्म का जो बाइंग इंटरेस्ट जनरेट नहीं हुआ और चाहे अगर हम जो मंथली क्लोजिंग देखिए वो अक्टूबर 2020 से अब तक के लोएस्ट लेवल पे है और इस लेवल पे जो क्लोजिंग होने के बावजूद भी वॉल्यूम ना आना ये बता रहा है कि किसी किस्म का जो बाइंग इंटरेस्ट है वो अभी भी डेवलप नहीं हो रहा। अगर हम बात करें आने वाले महीने की तो जनाब आने वाले महीने में जो हम तो आने वाले महीने की अगर बात करें तो अप्रैल का महीना अगेन एक अपर एज दे रहा है बुल्स को, क्योंकि लास्ट 12 years में हमने 9 दफ़ा देखा है कि बुल्स ने जो है वो अपने नाम किया है महीना और 3 दफ़ा ऐसा हुआ है कि जो 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 मंथ ऑन मंथ बेसिस पे क्लोजिंग हुई है वो नेगेटिव हुई है। तो अपर हैंड इज़ विद द बुल्स। और आने वाले महीने में ये तो मैंने हिस्ट्री की बात कर ली, लेकिन जो चार्ट्स पे अगर हम बात करें या इंडिकेटर्स की बात करें तो इस वक्त वंस अगेन हमने एक लॉन्ग अपर शेडो कैंडल बनता हुआ देखा है जो कि फरवरी में बनता हुआ देखा था, अभी दोबारा मार्च में बनता हुआ देख लिया। और वॉल्यूम्स भी हमने जो है वो बड़े पुअर टोटल पे देखें। तो ये सब चीज़ें भी ये बता रही हैं कि
इंडेक्स के बुल्स को वैसे तो हिस्टोरिकली एक एज मिला हुआ है, लेकिन शायद इस महीने में कोई कारनामा अंजाम ना दे सकें। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो जनवरी के महीने में हमने होप्स ज़िंदा होते हुए देखी थी कि रिकवरी की या एक बुलिश रिवर्सल की जो एक होप बनते हुए देखी थी, उसको फरवरी में और मार्च में दोनों में जो है वो लॉन्ग अप शैडो ने निगेट किया है। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया था कि 39,700 या 39,450 वाली जो रेंज है वो एक लाइफ लाइन की सपोर्ट की अहमियत रखते हैं, और इस महीने भी हमने उस लेवल पे एक सपोर्ट बनते हुए देखी है। तो कंक्लूड अगर हम करें एक लाइन में, तो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी चॉपी एंड इनडिसाइसिव मंथ इन द मंथ ऑफ अप्रैल, और इसमें ना बुल्स ना बेयर्स कोई बड़ा मूव शायद बनाते हुए नज़र ना आए। जो रेंज हम एक्सपेक्टेड जो रेंज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल, वो 38,950 से 41,580 तक की कर रहे हैं। 38,950 कैन बी अ गुड सपोर्ट, and 41,580 is likely to restrict the bulls from making any aggressive move। और जो एक्सपेक्टेड बॉटम है वो 38,950 का नज़र आ रहा है। 38,950 से 38,350 से 38,150 के बीच जो बॉटम है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, और जो टॉप एक्सपेक्टेड है वो 42,100 से 42,380 तक का है। जो स्ट्रेटजी फॉर द मंथ है वो एक आप ये कर सकते हैं कि शॉर्ट टर्म प्ले करें लिमिटेड एक्सपोजर के साथ, और जो मैं अपनी ब्रॉडकास्ट में या अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रिपोर्ट में जो स्टॉक्स आपको सेल और बाय के लिए बताता रहा हूँ, उसमें लिमिटेड एक्सपोजर के साथ काम करें, जिसको हम कहते हैं कि प्ले द रेंज। वो स्ट्रेटजी होनी चाहिए। किसी लंबे मूव की तरफ मेरा नहीं ख्याल के कोई प्लान करना चाहिए। अब अगर आगे हम चलें और इस हफ़्ते की अगर बात करें कि जो वीकली क्लोजिंग हुई है उस पर अगर हम नज़र डालें, तो जनाब वंस अगेन वीकली आउटलुक में भी ये बताया था आप लोगों को कि 40,480 से नीचे जो क्लोजिंग हुई है ये बेयर्स को फेवर कर रही है, और बेयर्स 39,700 से 39,440 की रेंज जो है वो एक्सपोज करते हुए नज़र आ सकते हैं। अगर हम देखें तो एग्जैक्टली हमने 39,729 का लो लगते हुए देखा। एग्जैक्टली उसी रेंज में इंडेक्स ने एक ड्रॉप लिया जो हमने डिस्कस किया था। और अगर हम टॉप की बात करें तो 40,290 और 40,400 का हम बता रहे थे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस फॉर द वीक नज़र आ सकती है। 40,203 का हमने एक टॉप लगता हुआ देखा, और फिर उसके बाद 39,729 पे एक लो लगा, और फिर 40,000 पे जो है 58 पॉइंट्स की एक फ्लैटिश क्लोजिंग पे जो है वो हफ़्ता क्लोज़ हुआ। ये हफ़्ता हमने इट वाज अ फर्स्ट वीक इन गेन्स आफ्टर 2 वीक्स ऑफ मैसिव लॉसेस। तो यहाँ पे नज़र आया है कि कुछ बेयर्स ने ब्रीदर लिया है। लेकिन अगर फिर अगेन वॉल्यूम्स की बात करें, जो कि मैंने बहुत डिटेल में कल के वॉइस नोट बेस पे मैंने बहुत डिटेल में बात की थी, तो उसको मेरा नहीं ख्याल कि मैं इसमें रिपीट करूँ, आप वो वाला वॉइस नोट सुन लीजिएगा। लेकिन अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो 235 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए हैं KSE 100 इंडेक्स स्टॉक से, जो कि लोएस्ट वीकली टोटल है सिंस जुलाई 2022। ठीक है ना जी। तो ये भी एक बड़ा इंडिकेशन है कि किसी किस्म का बाइंग इंटरेस्ट जो है वो जनरेट नहीं हो रहा। आने वाले हफ्ते की बात करें तो बुलिश डॉजी स्टार पैटर्न बना है, जो कि अगेन ये बता रहा है कि शॉर्ट स्क्वीज़ है या शॉर्ट कवरिंग है ड्यू टू ये ज़ाहिर है ये हमने मंथ एंड पे भी ये सब चीज़ें हो रही थी, तो मंथ एंड के बेस पे भी ये एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। और इंडेक्स ने 39,700 की सपोर्ट को जो है वो रिस्पेक्ट दी है। तो ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे कुछ बेयर्स की तरफ से एग्जॉशन या ब्रीदर नज़र आया है। लेकिन ऑन द अदर हैंड 40,480 से नीचे क्लोजिंग हो रही है, तो ये जो है वो बुल्स को इतना खातिर खा फेवर नहीं कर सकता। तो कंक्लूड हम यही कर सकते हैं कि चॉपी
ट्रेडिंग हम देख सकते हैं, जो कि मंथ ऑफ अप्रैल भी हम बात कर रहे हैं, और आने वाले हफ्ते में भी हम ये चॉपी ट्रेडिंग ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये रेंज या बैंड बहुत नैरो एक्सपेक्टेड है, इसमें हम 39,760 से 40,220 के बीच इंडेक्स को मूव होता हुआ देख सकते हैं, जबकि जो एक्सपेक्टेड टॉप है वो 40,500 का है और जो बॉटम है वो 39,560 का है। स्ट्रेटजी रिमेंस द सेम कि शॉर्ट टर्म काम करें लिमिटेड एक्सपोजर के साथ, और किसी किस्म का बड़ा मूव मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे लेना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय से प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।